Friends, this is our first workshop for English. We have already done so many basic sessions in English. In these sessions, we'll take questions from different topics and we'll discuss them in detail. This way, you'll be able to practice in better manner. And whenever you find something new, just note it down. And yes, you should attend the basic sessions before you come for this session. The question here are from previous year papers and premium reference books. One more thing I would like to suggest you. When the question appears on the screen, try to answer it on your own. Now, see the first question. They usually, and we have to fill up the correct form of the verb drive to the movies in their blue van. Now, they usually, when do we use the word usually? See, usually, daily, frequently, right? ये जो सारे वर्ड्स है हम कब यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन जो वर्ब का फॉर्म आता है वो बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, लेकिन वहां पर वर्ब के साथ में एस ई एस और आई ई एस लगता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो, राइट? तो अगर ही है तो ही यूजुअली ड्राइव्स, राइट? क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन जो दे है वो क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल. तो हम लोग बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे लेकिन विदाउट एस ई एस एन आई ई एस, राइट? सो दे यूजुअली ड्राइव टू द मूवीज इन देयर ब्लू वैन. वो यूजुअली मतलब ज्यादातर टाइम मूवीज देखने को जाते हैं उनकी ब्लू वैन में. दैट इज अ ट्रांसलेशन. They usually drive to the movies in their blue van. Usually, daily, frequently, all these words we use in present simple tense. Okay, so they drive. Do not use drives because drives will be using for he, she and third person singular. Okay, now next is my uncle golf on the weekends for quite some time. Okay, now uncle की भी जो ये है जो golf खेलने की है वो habit है एक, right? और you can say एक routine है. जैसे यहाँ पर एक habit है या routine है या उनकी एक आदत बन चुकी है कि वो जब भी जाएंगे ब्लू वैन में जाएंगे पिक्चर देखने, जब भी जाएंगे. इसी तरह से यहाँ पर ये जो अंकल है इनकी वीकेंड्स पर गोल्फ खेलने की आदत है. तो जो कोई आदत होती है या उनका रूटीन होता है तो अगेन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. ना अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? माय अंकल. अंकल इज व्हाट? अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट? आई एम स्पीकर, यू आर लिसनर एंड अंकल इज द थर्ड पर्सन एंड अंकल इज सिंगुलर, सो इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट? सो माय अंकल प्लेज गोल्फ ऑन द वीकेंड्स फॉर क्वाइट सम टाइम. पिछले कुछ दिनों से वीकेंड्स मतलब शनिवार रविवार को मेरे अंकल जो है वो गोल्फ खेलने जाते हैं. ओके, तो वो ये उनकी आदत है या एक उन्होंने रूटीन बना लिया है. ओके, सो दोनों क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस. It is third person plural over here and this is third person singular. So with third person plural we use the basic form of the verb, and in third person singular we use the basic form of the verb with S, E, S, N, I, E, S. Okay? And now this one. David and his friend watch the cricket match for the past 1 hour. Now डेविड और उसका दोस्त पिछले 1 घंटे से क्रिकेट देख रहे हैं, राइट? नाउ जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअस टेंस का है, देख रहे हैं. दूसरी बात, पिछले 1 घंटे से टाइम का रेफरेंस भी दिया हुआ है, राइट? तो टाइम का रेफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये काम 1 घंटा पहले शुरू हुआ था, मतलब डेविड और उसके दोस्त 1 घंटा पहले टीवी के सामने बैठे और अभी तक भी बैठे हुए, राइट? सो काम पहले शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस.
जो काम पहले शुरू हुआ, अभी भी चालू है, अभी भी कंटिन्यू है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, राइट। ना डेविड एंड हिज फ्रेंड, देयर आर टू पर्सन्स, दैट मीन्स मोर देन वन पर्सन, दैट मीन्स इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल, so we'll be using have. And what is the structure of present perfect continuous? That is have been and ing form of the verb, right? Verb with ing. So David and his friend have been watching the cricket match for the past 1 hour. Okay, अगर यहाँ पे ऐसा होता, टाइम का कुछ रेफरेंस नहीं दिया होता, तो डेविड एंड हिज फ्रेंड्स आर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, वो इनफ होता कि इस पल वो क्या कर रहे हैं, कि वो मैच देख रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है पास्ट 1 आवर, मतलब ये पिछले 1 घंटे से, मतलब टाइम का रेफरेंस दे दिया है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंस दोनों के बीच में आपको क्लियर हो गया। इस मोमेंट वो क्रिकेट देख रहे हैं, अगर टाइम का रेफरेंस नहीं दिया है तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर टाइम का रेफरेंस दे दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। Okay, so David and his friend have been watching the cricket match for the past 1 hour. I hope you are clear. ये सेंटेंस देखिए, My parents to the music right now. यहाँ पर ये लोग क्रिकेट देख रहे थे और टाइम का रेफरेंस था। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो म्यूजिक सुन रहे हैं, लेकिन टाइम का रेफरेंस नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते 1 घंटे से सुन रहे हैं, 10 मिनट से सुन रहे हैं, सुबह से सुन रहे हैं, ठीक है, बट इस वक्त वो म्यूजिक सुन रहे हैं, राइट। सो माई पेरेंट्स, और नाउ मतलब प्रेजेंट की फीलिंग है, सो माई पेरेंट्स आर लिसनिंग टू द म्यूजिक राइट नाउ, आर लिसनिंग टू द म्यूजिक राइट नाउ। लिसन जो वर्ड है इसके साथ टू लगता ही है, ओके। सो माई पेरेंट्स आर लिसनिंग टू द म्यूजिक राइट नाउ। इस वक्त की बात है, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो म्यूजिक सुनते ही हैं, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस तो यूज करेंगे नहीं। सो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो माई पेरेंट्स आर लिसनिंग टू द म्यूजिक राइट नाउ। नेक्स्ट इज डॉग्स हैज, we have to fill up the correct form, pets for thousands of years. First of all dogs मतलब plural, so plural अगर है तो has तो चला गया। अब आपको चूज करना है, और हैड और बीइंग ये तो वैसे ही गलत कॉम्बिनेशन है, बिकॉज हैड के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, राइट। सो ये भी गलत। अभी हैव बीन और हैड बीन दोनों में से हमें चूज करना है। अभी जो डॉग्स है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो है वो पेट्स हैं, ठीक है। तो कोई काम ऐसा है जो पहले से शुरू हुआ है, हजारों सालों पहले से, लेकिन अभी भी चालू है, अभी भी है, अभी भी डॉग्स को हम पेट्स की तरह तो रखते ही हैं, तो अभी भी ये होता है, इसलिए हम लोग हैव बीन यूज करेंगे। इट इज नॉट द इवेंट ऑफ पास्ट की जो पहले पास्ट में कभी शुरू हुआ और पास्ट में खत्म भी हो गया तो हैड बीन आता, लेकिन ये शुरू पास्ट में हुआ लेकिन अभी भी चालू है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हैव बीन आएगा, राइट। सो डॉग्स हैव बीन पेट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों पहले से ये डॉग्स जो थे वो पेट्स थे, अभी भी हम उनको पेट्स की तरह रखते हैं, ठीक है। सो डॉग्स हैव बीन पेट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नाउ माय मदर टू द प्रिंसिपल बिफोर आई मेट हिम। नाउ यहाँ पे दो इवेंट्स है, बिफोर आई मेट हिम, मैं प्रिंसिपल से मिला, उसके पहले मेरी मम्मी ने प्रिंसिपल से बात कर ली थी। पहले ये देखिए बिफोर आई मेट हिम, ये जो है वो पास्ट टेंस है, पास्ट कौन सा, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे दो इवेंट्स है, मम्मी ने प्रिंसिपल से बात की और मैं प्रिंसिपल से मिला, लेकिन पहले क्या हुआ, पहले मम्मी ने प्रिंसिपल से बात की, तो ये जो इवेंट है वो पास्ट में है, और ये जो इवेंट है मम्मी ने प्रिंसिपल से बात की वो प्री पास्ट है, ठीक है। तो जब हमारे पास दो इवेंट पास्ट में होते हैं तो एक पास्ट में है और एक प्री पास्ट में है, तो जो पास्ट में है वो बिफोर आई मेट हिम, हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पर, लेकिन जो प्री पास्ट में है वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। माय मदर had spoken to the principal before I met him. Okay, this is past perfect tense. So this is actually pre-past. दो इवेंट पास्ट में है, ये सिंपल पास्ट यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पर पास्ट
परफेक्ट यूज होगा बिकॉज ये जो है वो प्री पास्ट है। मैं प्रिंसिपल से मिला, उसके पहले ही मम्मी प्रिंसिपल से बात कर चुकी थी। ठीक है, सो दैट्स प्री पास्ट एंड दिस इज पास्ट, सो सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। सो हैड स्पोकन, पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द गर्ल्स द हाउस द होल डे यस्टरडे। अब यस्टरडे मतलब क्लियरली पास्ट की फीलिंग है। ठीक है, सो द गर्ल्स अब जो गर्ल्स है वो प्लूरल है, सो वॉज हट गया। उसके बाद में कोई टाइम का रेफरेंस तो दिया नहीं कि सुबह से साफ कर रही थी या 2 घंटे से साफ कर रही थी, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। सो फोर और सिंस का यूज यहां पर है नहीं। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं आ सकता। ओके, अब वो सारा दिन घर की सफाई कर रही थी, तो गर्ल्स वर क्लीनिंग द हाउस द होल डे यस्टरडे। क्लीन्ड कब आएगा, जबकि हमें ये कंफर्म हो कि उन्होंने पूरी क्लीनिंग कर ली है। क्लीन जब आता है वो कंप्लीटेड एक्शन के लिए आता है, मतलब कोई काम हो चुका हो, राइट। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं कि ये काम हो ही चुका है। उन्होंने कल दिन भर सफाई कर रही थी, पर ऐसा तो नहीं बताया कि सफाई पूरी हो गई, हो सकता है आज भी करना पड़े। ओके, सो द गर्ल्स वर क्लीनिंग द हाउस द होल डे यस्टरडे। अगर ये श्योरिटी है कि जो कल उन्होंने क्लीनिंग करी थी वो खत्म ही हो गई थी तो हम क्लीन्ड यूज करते, लेकिन कल दिन भर वो सफाई कर रही थी, सो विल बी यूजिंग were cleaning, right? You got the difference between the two. It is used for the completed action and but we don't know जो cleaning है वो हो चुकी कि नहीं हो चुकी, इसलिए will be using this. The girls were cleaning the house for the whole day yesterday.